सोनार की और एक लोहार की, सुना है ना? बिल्कुल यही तस्वीर बिहार की है। बिहार की धरती से शुरू हुआ मोर्चा दिल्ली पहुंचने वाला है और क्या ये विपक्षी एकता कामयाब होगी? ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा और सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से तैयारियां शुरू हो गई हैं और मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है, उससे कई बड़े संकेत मिल रहे हैं। विपक्षी एकता की कोशिशों के मद्देनजर बिहार के सीएम यानी नीतीश कुमार सोमवार आज 5 सितंबर को दिल्ली आने वाले हैं। उनका ये 3 दिन का दौरा विपक्षी एकता की दिशा में नई इबारत लिखने जा रहा है। नीतीश अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी समेत कई महत्वपूर्ण विपक्षी नेताओं से मिलने वाले हैं। वहीं अगर इंडियन एक्सप्रेस की हम बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को पटना में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने एक बार फिर सारे संशयों को दूर करने की कोशिश की है। नीतीश कुमार ने रविवार को बैठक में कहा कि वो अब कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और उसकी सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। जो घाव एनडीए की तरफ से उन्हें दिए गए वो अब पूरे होने वाले नहीं हैं और ना ही उन जख्मों को कभी भरा जा सकता है, क्योंकि इतने जख्म देने के बाद हम दोबारा सोच भी नहीं सकते हैं एनडीए के साथ गठबंधन करने का। एनडीए में वापस जाना एक बड़ी गलती थी जिसे हमने सुधार लिया है और उनके साथ जो हमारा गठबंधन था वो हमने खत्म कर लिया है, लेकिन भविष्य में कभी दोबारा ऐसा संयोग नहीं बनेगा कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन में जाकर सरकार बनाएं। दरअसल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक रविवार को खत्म होने के बाद नीतीश ने ये सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि सभी पूर्वी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करनी चाहिए। सीएम ने दोहराया कि जेडीयू लंबे वक्त तक एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद केंद्र सरकार बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग को ठुकराता रहा, जबकि एनडीए के साथ हम उनके साथ सरकार में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विशेष दर्जा बिहार को देने की मांग को ठुकरा दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि नीतीश फिर से बीजेपी वापस नहीं जाने के बारे में बहुत ही स्पष्ट थे और उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि 2017 में एनडीए में लौटना एक बड़ी गलती थी। उन्होंने ये भी विस्तार से बताया कि कैसे बीजेपी जेडीयू को खत्म करने की व्यवस्थित कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा राजेंद्र प्रसाद सिंह और रामेश्वर चौरसिया जैसे वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने 2020 के चुनावों में लोजपा से चुनाव लड़ा और ये साबित कर दिया कि चिराग पासवान हमें नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी द्वारा प्लांट किए गए थे। त्यागी ने हालांकि ये स्पष्ट कर दिया कि पार्टी ने 2024 के चुनाव में नीतीश को प्रोजेक्ट के तौर पर कभी भी बात नहीं की है, यानी वो पीएम पद का चेहरा होंगे या नहीं होंगे। पटना में इस मौके पर आपको याद होगा बिहार ने देखा अब देश देखेगा और जुमला नहीं हकीकत जैसे पोस्टर राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश के कदम को लेकर पोस्टर लगाए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से 2 साल पहले ही विपक्ष में प्रधानमंत्री पद को लेकर रस्साकसी जो शुरू हुई है वो सफल हो पाएगी? विपक्ष एकजुट होकर पीएम मोदी का मुकाबला करेगा या फिर 2019 की तरह ही बिखरा नजर आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। नीतीश इसके साथ आपको बता दें एक और बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे, यानी केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सत्ता और विपक्ष के साथ ही राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की निगाहें पूरी तरीके से टिकी हुई हैं। नीतीश और केजरीवाल की मुलाकात का नतीजा क्या होता है, इस पर विपक्षी एकता का भविष्य काफी हद तक निर्भर करेगा, क्योंकि दोनों ही नेता पीएम पद के लिए दावेदार माने जा रहे हैं। जेडीयू ने फिलहाल भले ही नीतीश की दावेदारी को खारिज किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी पहले ही केजरीवाल को 2024 का सबसे मजबूत दावेदार बता चुकी है। अरविंद केजरीवाल 7 सितंबर से मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसे उनके 2024 के कैंपेन की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपने पिछले कुछ दिनों इन बातों पर काफी बार जोर दिया है कि मोदी के खिलाफ केजरीवाल ही सबसे दमदार विकल्प हैं और बीजेपी को हराने में आप ही सक्षम हैं। केजरीवाल को नीतीश कुमार विपक्ष के साथ ला पाने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। फिलहाल राजनीतिक जानकारों का मानना
यह है कि ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, ये आसान बात नहीं है। इसकी असली वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस नीति किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी कई राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है और यदि वो राष्ट्रीय स्तर पर देश की सबसे पुरानी पार्टी से परोक्ष रूप से जुड़ती है तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ आप नेताओं का यह भी कहना है कि उनकी पार्टी देश में एकमात्र गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी दल है जिसके पास एक से अधिक राज्यों में सत्ता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार का दिल्ली का दौरा कितना ज्यादा सफल होता है। क्या वो विपक्षी नेताओं को समझाने में, उनसे बात करने में, उनकी एकता को वापस पाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल ये कुछ वक्त के बाद ही पता चल जाएगा और ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि 2024 के चुनाव में कौन सा विपक्ष एकजुट होगा और कौन सा विपक्ष फिर से बिखरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी से मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं है जितना बाकी लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जब तक विपक्ष की एकजुटता पूरी तरीके से एक साथ नहीं होगी तब तक मुकाबला कांटे की टक्कर का ही माना जाएगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।